थोड़ा छोटा छोटा लिख के दीजिए। सर छोटा ही है ना, छोटा नहीं है। चलिए बोलिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि ध्यान आकृष्ट करेंगे। टीआरई 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित होने वाले नियोजित शिक्षकों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि अंतिम रूप से उनके पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां राज्य सरकार शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण करने पर विचार करने का दावा कर रही है, वहीं विरोधाभासी रूप से टीआरई 3 में चयनित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले से इतर मनमाने ढंग से जिला आवंटित किया जा रहा है। विशेषकर महिला नियोजित शिक्षिकाएं जो नियोजित शिक्षक के पद पर वर्तमान में अपने घरों के पास पदस्थापित हैं, उन्हें विद्यालय अध्यापक पदों पर उनके घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित किए जाने से उनके बीच गहरा क्षोभ और असंतोष व्याप्त हो गया है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से टीआरई 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को स्वैच्छिक पदस्थापन की सुविधा प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। प्रोफेसर संजय कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। पढ़ने में तो समय लगेगा, सभी माननीय सदस्य देख ही रहे हैं अपने डेस्कटॉप पर। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो राजपत्र में था, जो गजट में था, उसमें स्पष्ट है कि वैसे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी और उसकी अनदेखी करके विभाग ने आनन फानन, ये कितना भद्दा मजाक है। कहती है विभाग जो कि हम 10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन जिस पत्र के बारे में हम कह रहे हैं, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा निरस्त किया गया है मंत्री महोदय, तब तो वो घट करके 2 लाख 3 लाख हो जाएगा। आप शिक्षक को बढ़ाइएगा, ये तो सारा चीज छात्र हित में हो रहा है। शिक्षक छात्र के लिए जाते हैं और केंद्र सरकार हो या जो भी आयोग हो, वो छात्र संख्या के अनुपात पर ही शिक्षकों का अनुपात तय करती है। यही प्रावधान है, यही नियम है, यही स्थापित है और यही भविष्य में होता भी रहेगा। लेकिन शिक्षकों की संख्या में कटौती, अब संस्कृत विषय हिंदी विषय के शिक्षक पढ़ाएंगे। मैंने कहा माध्यमिक कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के पूर्व निर्धारित मानकों यथा 8 भाषा विषय समूह है। हमारे विद्यालय में 8 भाषा विषय समूह है, उसमें से 5 विषय की कटौती कर दी गई। तो कौन कालिदास है शिक्षक जो कि वो छात्रों को पढ़ाएंगे उस विषय में? ये तो मजाक है सर। ये सभापति महोदय देख लीजिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान हेतु पूर्व निर्धारित 5 विषय समूह में से 1 विषय की कटौती। परीक्षा तो आप उस विषय का लेंगे, कौन पढ़ाएंगे उस विषय को? ये सारा गलत है। मेरे पास पत्र है जो अधिसूचना है, उसके पहले की अधिसूचना मैं दे रहा हूं। मंत्री महोदय कृपया इस आदेश को वापस लें। ऐसे आदेश नहीं करें जो कि माननीय अदालत में भी जा करके आपको मुंह की खानी पड़े। ये विभाग के नौकर साहब बैठ करके ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं जो छात्रों को संकट में डाल रहा है, उनका भविष्य अंधकारमय कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति हो, लेकिन यहाँ शिक्षकों की संख्या घटाने की साजिश का घर से पैसा लग रहा है। सबसे बड़ी व्यवस्था है शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर पैसे को देख करके आप पद की कटौती कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। मैं मंत्री महोदय को ये सुपुर्द भी करता हूं और कृपया इसको दिखवाया जाए और विद्यालय को बचाया जाए छात्र हित में। मैं शिक्षक हित की बात नहीं कर रहा हूं, छात्र हित में आपने नियुक्त कर दिया है और वो विषय की पढ़ाई नहीं होगी और आप परीक्षा लीजिएगा। वाह रे वाह, ये क्या व्यवस्था है। इसीलिए इसको मंत्री महोदय से अभी चाहेंगे सदन में इसका जवाब दें। हालांकि हम ये कागजात की अधिसूचना दे रहे हैं। ठीक है महोदय, उसकी हम पुनः समीक्षा कर लेंगे जो बात